नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले लेक्चर में अर्ज़ किया था कि तमाम रूहानी अमराज तकवा न होने की वजह से पैदा होते हैं और तमाम नफ्सियाती अमराज रूहानी अमराज की वजह से पैदा होते हैं। आज का मेरा मौजू है रोज़ा से नफ्सियाती अमराज का इलाज। आज से कुछ अरसा कबल नफ्सियात को फ़लसफ़े का एक शुबा कहा जाता था और इसी लिहाज से तिब्ब यूनानी में नफ्सियाती अमराज का बाब है और आजकल नफ्सियात को साइंस का एक शुबा कहा जाता है। तो बहरहाल नफ्सियाती अमराज में सरे फहरिस्त अक़ल की ख़राबियाँ, ज़हनी कजरवी और कज अदाई, मोहब्बत व नफ़रत और शहवत परस्ती है, जो कि दरअसल नफ्स परस्ती है। और नफ्स परस्ती दरअसल नफ्स के बुत की पूजा है। जिस तरह मुशरिकीन ने ज़ाहरी तौर पर बुत बना रखे हैं, मूर्तियाँ बनाई हुई हैं पत्थरों की, लकड़ियों की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, इसी तरह इंसान जब नफ्स की ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनता है तो गोया वो नफ्स का पुजारी होता है। उसका फिर कोई और खुदा नहीं होता, उसका खुदा नफ्स होता है। माहरीन नफ्सियात ने नफ्सियाती अमराज को 10 अबवाब में तकसीम किया है, जिनमें पहले नंबर पर मौरूसी अखलाकी नफ्सियाती अमराज हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। दूसरे नंबर पर वो नफ्सियाती अमराज हैं जो मुख्तलिफ नशे करने की वजह से, मसलन शराब का नशा, चरस, भंग, अफ्यून का नशा और हेरोइन का नशा, इन नशों के इस्तेमाल से अखलाक व आदात, मिजाज व तख़य्युलात बिगड़ कर ज़हनी कजरवी का बाइस बनते हैं। तीसरे नंबर पर दर्ज बाला नफ्सियाती अमराज की वजह से हवास खमसा, आँख, कान, नाक, ज़ुबान, जिल्द और इनसे मुताल्लिक़ा हवास, बिसारत, सिमात, क़ुव्वत शामा, हिस्से जायका, हिस्से लामिसा और छठी हिस्स भी मुतासर हो जाते हैं। चौथे नंबर पर नफ्सियाती अमराज आज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर वगैरह पर असर अंदाज होकर सूए मिजाज का बाइस बनकर ख़तरनाक पेचीदा अमराज गम, फ़िक्र, हम, खबत, हिस्टेरिया और माली खोलिया का बाइस बनते हैं। इन अमराज का तिब्बी इलाज भी उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक नफ्सियाती अमराज का इलाज न किया जाए। नंबर 5, पाँचवें नंबर पर किरदार की ख़राबियों से मुतअल्लिक़ नफ्सियाती अमराज हैं, जिनमें जारहियत का मिजाज, शदीद फ़िअलियत या मफ़ऊलियत का मिजाज, बेरग़बती, बेहिस्सी, मनफी रवैया, इजबार, खुशामद, झूठ, मुनाफ़िक़त, हसरत, तअस्सुब, खुद फरामोशी शामिल हैं। नंबर 6, इदराक की खराबियाँ। इदराक की अक़साम कैफ़ियती, मकानी और ज़मानी, माशरती, जमालियाती और फ़ुतूर इदराक, इल्तिबास और वाहमे, समी व बसरी,
शम्मी व ज़ौक़ी, लमसी व हरकी, नौमी वाह में, एहतसाबी वाह में, फ़रेब नज़र इसमें शामिल हैं। नफ्सियाती अमराज की 7वीं किस्म में गौर व फ़िक्र की खराबियाँ शामिल हैं। परवाज़ तख़य्युल, अफ़रात व तफ़रीत तख़य्युल, फ़िक्री अबतरी और रुकावट, तज़ब्ज़ुब, शान व शौकत, ख़ुद इल्ज़ामी, अज़ियत कशी, ख़ुदकुशी के ख़यालात और मिराकी ख़यालात, ख़बत, फ़ोबिया, किसी भी चीज़ का लायानी खौफ और नरगसियत शामिल हैं। नंबर 8, नफ्सियाती अमराज की 8वीं किस्म में असर पजीरी की खराबियाँ शामिल हैं। मसलन जज्बा हुब्बुल वतनी, मूड, नफ़रत, मुहब्बत, एहसासात, जज्बात व हैजानात, जिस्म पर जज्बात के असरात, एलर्जी, शहवत, गैरत, गुस्सा, हसद, जुल्म, शर्म, खौफ, खुशी, मुसर्रत, वजद, मौसीकी, अफसरदगी, नाज़ो नखरा, फ़ख्र, उजब, रिया, रोना हंसना, कह कहा, अदम इस्तेहकाम, ज़हनी तनाव या ज़हनी खलबली या ज़हनी कशमकश शामिल हैं। नंबर 9, नफ्सियाती अमराज में 9वें नंबर पर अक्ल व शऊर की खराबियाँ शामिल हैं, जिसमें मशहूर हज़ियान, तहत शऊर यानी लाशऊर की परागंदगी शामिल है, जिसमें बेहिस्सी, हाफिज़ा मुतासर होना, याद आवरी या फरामोशी, फतूर अक़ल, जुनून दीवानगी, मानिया, जुनून सबई, जुनून यगाना, माली खोलिया, मिराक, मदहोशी, मैनोशी, जुनून शहवत, हम जिन्स परस्ती, खुद नुमाई, बातूनीपन, नज़ारा परस्ती, जुनून इश्क, जुनून बदर मुनीर, फुहश गोई, गाली बकने का जुनून, किमारबाजी, नाचना और गाना, आग लगाना, मारना पीटना, तशद्दुद करना, चोरी वगैरह शामिल हैं। नंबर 10, नफ्सियाती अमराज में 10वें नंबर पर नींद और ख्वाब से मुतल्लिक़ खराबियाँ शामिल हैं, जिनमें सोने के अंदाज, ख्वाब आना, बुरे ख्वाब, नींद की बीमारियाँ और बेख्वाबी और नींद की मस्ती, गुनूदगी वगैरह शामिल हैं। अजीज़ साथियों, ये जितने भी नफ्सियाती अमराज मैंने गिनवाए हैं, आज गैर मुस्लिम यूरोपीय ममालिक के लोग सबसे ज़्यादा इनका शिकार हैं और माहरीन नफ्सियात तहलील नफ्सी के ज़रिए इन नफ्सियाती अमराज का इलाज करते हैं। एक तो ये एक महंगा इलाज है, दूसरे नंबर पर बहुत लंबा इलाज, कई महीने और साल भर या कई साल तक तहलील नफ्सी के ज़रिए वो इनका इलाज करते रहते हैं। तिब्बे यूनानी और मेडिकल साइंस में भी इसका इलाज बहुत मुश्किल और तवील होता है। उसरुल इलाज अमराज में नफ्सियाती अमराज सरे फहरिस्त हैं। लेकिन अजीज़ साथियों, कुर्बान जाइए इस्लाम की अखलाकी तालीमात पर, जिसकी वजह से अखलाकी नफ्सियाती कजरवियाँ दूर होकर तामीर अखलाक के ज़रिए इंसान ऐसा संवरता है कि इंसानियत उस पर फ़ख्र करती है। बल्कि सिर्फ़ इंसानियत ही नहीं, फ़रिश्ते भी उसके मकाम अशरफुल मखलूक होने पर फ़ख्र करते हैं। गोया फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना,
मगर उसमें लगती है ज़रा मेहनत ज़्यादा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि तमाम नफ्सियाती अमराज रूहानी अमराज की वजह से पैदा होते हैं, और तमाम रूहानी अमराज तकवा और तहारत और तज़किया नफ्स ना होने की वजह से पैदा होते हैं। और चूँकि रोज़ा तकवा और तज़किया नफ्स के हुसूल का आला तरीन ज़रिया है, बेहतरीन ज़रिया है, एक मुस्तकिल और देरपा असरात का हामिल ज़रिया है, तो लिहाजा तमाम रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज का इलाज रोज़ा है। रोज़े के ज़रिए से सब्र और ज़ब्त का मादा पैदा होता है, इंसान की शख्सियत बेदार होती है, एतमाद पैदा होता है और इसका मोराल बढ़ जाता है, इसके हौसले बढ़ जाते हैं और इसका ताल्लुक़ जब अपने खालिक के साथ जुड़ जाता है तो इसकी तामीर अखलाक होती है, इसके अखलाक हसना बन जाते हैं। तो उस वक़्त ये इंसान तमाम रूहानी और नफ्सियाती अमराज से भी निजात हासिल कर लेता है। मेरा अगला मौजू है रोज़ा से जिस्मानी अमराज का इलाज। अपनी दुआओं में याद रखें। हकीम मोहम्मद यासीन सिद्दीकी, नक्शबंदी, मुजद्दी, खानेवाल, पाकिस्तान।